Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafza Saira Salim, SS Biology, and I welcome you all to DPS online classes. This is your biology lesson, and our today's topic is from chapter number 2, How Plasmodium Gets into the Blood of Man. Objectives. By the end of the lesson, student will be able to describe how malaria spreads and explain about different steps of biological problem. First of all, we have a look on previous knowledge. हम पहले ही मलेरिया की डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा है कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया. Biological method. In solving a biological problem, biologists take following steps. Number 1 is recognition of biological problem. Biologist को पता होना चाहिए कि biological problem क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस बनानी चाहिए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगी, फिर उससे रिलेटेड डिडक्शंस बनाई जाएंगी, एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज डन, and in the last summarization of the result in the form of tables or graphics will be formed, and the final step is reporting the results. अब हम इन सब स्टेप्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और साथ में मलेरिया की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पता होना चाहिए. हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन. इससे पहले यह पता चल गया था कि हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, लेकिन यह प्लाज्मोडियम आया कहां से? नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. जो हमारे पास प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस थी, जो हमें पहले से पता है, वो ये है मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस. मार्शी वाटर का और मलेरिया का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है. नंबर 2 इज ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया. लेकिन मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता. फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर. इससे हमें यह तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम वाटर में प्रेजेंट नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरीड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर. लेकिन इसका फिर भी मार्श वाटर से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है. अब इसके बाद कुछ न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे. इन 1883 a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observations of King were: number 1, people who slept outdoor were more likely to get malaria than those who slept indoor. वो तमाम लोग जो बाहर सोते हैं, ओपन एरिया में सोते थे, उन्हें मलेरिया ज्यादा होता था एज कंपेयर टू दोज पर्संस जो रूम्स में सोते थे. People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets. Nets mosquito repellent के लिए यूज की जाती हैं. अब वो लोग जो फाइन नेट्स यूज कर रहे थे, उन्हें मलेरिया कम होता था, और उन लोगों को मलेरिया ज्यादा होता था जो ऐसी नेट्स यूज नहीं कर रहे थे. And the third observation is individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. ऐसे लोग जो स्मोकी फायर, धुएं के पास सोते थे, उन्हें भी मलेरिया कम होता था. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस. मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. मॉस्किटो प्लाज्मोडियम फैलाते हैं और यही बेसिकली मलेरिया की रीजन है. अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन गया, सोच लिया हमने, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये हमारा. ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस डिडक्शंस वर मेड. फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू. इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज. मॉस्किटोज के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए.
Second situation is a mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. मॉस्किटो के ब्लड में ये प्लाज्मोडियम किसी भी मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से आ सकता है। अब इससे अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शंस, रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट था। उसने मलेरिया की कॉज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। He was a British Army physician working in India in 1880s. अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? पहले उसने ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito some days later and examined its blood. Anopheles mosquito का नाम है। मॉस्किटो के ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। एनोफिलीज ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया और कुछ दिन बाद उसने उस मॉस्किटो के ब्लड को एग्जामिन किया। रिजल्ट, ही फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटोज स्टमक। अब ये तो हमें पहले से पता था कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। यहां पर हमारे पास कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट से मॉस्किटो के स्टमक में ट्रांसमिट हो गया। The next logical experiment was to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person. If hypothesis was true, the healthy person would have got malaria. अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तो यही बनता था कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके स्टमक में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है वो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करे। अगर तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है, मॉस्किटोस मलेरिया स्प्रेड करते हैं, तो उस ह्यूमन को भी मलेरिया हो जाना चाहिए। बट साइंटिस्ट्स अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस। अब प्रॉब्लम यह था कि उस वक्त तक मलेरिया के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। इस कंडीशन में उस ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती थी, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया और स्पैरोज पे एक्सपेरिमेंट किया गया। रोज यूज्ड स्पैरोज and redesigned his experiment. रोज ने स्पैरोज यूज की और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सारा प्रोसीजर दोबारा से डिजाइन किया। नंबर 1, he allowed a female Culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria. उसने क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया और मलेरियल स्पैरोज को बाइट करवाया। रिजल्ट क्या था? Some of the mosquitoes were killed and studied at various times. Rose found that plasmodium multiplied in the walls of mosquitoes' stomach and then moved into mosquitoes' salivary gland. रोनाल्ड रोज ने देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा था और फिर वहां से वो मूव करके मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स तक आ गया। इसका मतलब है कि मलेरियल स्पैरो से प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में ट्रांसमिट हो गया। अब इसकी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. अब उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो से हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया। इसका क्या रिजल्ट आया? Rose found that the saliva of the infected mosquito contains plasmodia and these entered the sparrow's blood. जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया तो स्पैरो के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodia in it. स्पैरो के ब्लड में बहुत सारे प्लाज्मोडिया प्रेजेंट थे। प्लाज्मोडिया प्लूरल है और प्लाज्मोडियम सिंगुलर वर्ड है। डायग्राम में भी आप देखें, मलेरियल स्पैरो से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हुआ क्यूलिक्स मॉस्किटो में, क्यूलिक्स मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम स्प्रेड हुआ हेल्दी स्पैरो में और हेल्दी स्पैरो फिर मलेरियल स्पैरो में चेंज होगी। अब ह्यूमंस पर दोबारा से डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito
to bite a malarial patient, the mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने एनोफिलिस मॉस्किटो से मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। अब एनोफिलिस मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो में चेंज हो गया और फिर उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो से एक हेल्दी मैन को बाइट करवाया। रिजल्ट क्या था? दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। अब उस आदमी को भी बाद में मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इस तरह से यह कंफर्म हो गया कि मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया स्प्रेड करते हैं। हमारा ये एक्सपेरिमेंट भी सेम उसी तरह से था जैसे स्पैरो पे किया गया। सबसे पहले मलेरियल पेशेंट को एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया और प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया एनोफिलिस में, और फिर इन्फेक्टेड एनोफिलिस ने बाइट किया एक हेल्दी मैन को और हेल्दी मैन चेंज हो गया मलेरियल पेशेंट में। यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे रिकैपिचुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम किसी भी ह्यूमन के ब्लड में किस तरह पहुंचा। उससे रिलेटेड हमने एएफए किंग की ऑब्जर्वेशंस बनाई, फिर उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाया और फिर नेक्स्ट डिडक्शंस ड्राइव की गई। फिर रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट उस पर किया गया। रोनाल्ड रोज ने पहले ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उसके सीरियस रिजल्ट्स की वजह से उसे रोक दिया गया और फिर स्पैरोज पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद एक इटालियन साइंटिस्ट ने ह्यूमंस पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी किया और फिर इन सब के रिजल्ट्स को समराइज करके लास्ट में हमें पता चला कि मॉस्किटोज ह्यूमंस में मलेरिया स्प्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए असाइनमेंट है और असाइनमेंट में आपके लिए एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज के आंसर्स आप खुद फाइंड आउट करेंगे एंड यू हैव टू राइट दिस असाइनमेंट ऑन योर कॉपीज। नंबर 1, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस है हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर, मार्शिस, एयर और सॉइल। नेक्स्ट है एएफए किंग लिस्टेड डैश ऑब्जर्वेशंस 10, 12, 20 और 22। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डैश इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम, मार्शिस और वाटर। नेक्स्ट इज डैश was the only effective remedy for malaria from 17th to 20th century. Quinine, cinchona, quinaquina or all of these. Next MCQ is dash transmit plasmodium and spread malaria. Options हैं mosquitoes, plasmodium, flies और air. आप इन सब के करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और इन्हें अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।